न देखो, है ना, हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा कहते बच्चे कोई भी व्यायात बातें, क्योंकि 3 चीज है, वॉचिंग, रीडिंग और लिसनिंग, ये हमारा आत्मा का भोजन है। वॉचिंग, रीडिंग, लिसनिंग, देखना, सुनना और पढ़ना। तो अगर इसमें व्यायात है तो इसका मतलब मैं आत्मा में व्यायात भोजन जो मेरे काम की नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 16:8। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति क्या है? आत्मा चढ़ती कला में बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति क्या है? होती है चढ़ती कला आत्मा की, ऑलवेज चढ़ती कला रहे। अब जैसे मुरली सुनते हैं, अच्छी स्थिति बन जाती है, आत्मिक स्थिति में रहे, और चढ़ती कला में आत्मा रहे, सहज युक्ति, निरंतर बाबा का साथ। एक सिंपल बातें जो आज की धारणा की पॉइंट है। दूसरों की बातों पे विश्वास मत करो, केवल एक बाप की सुनो और किसी की नहीं। एक की सुनने की नेचर रखो, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, व्यायात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। पर चिंतन की, व्यायात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, और फिर मोर इम्पोर्टेंट, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते, इसलिए बहुत संभाल करनी है। उल्टी बातें सुनना और फिर उन पर विश्वास भी करना। बातें बहुत इम्पैक्ट करती है ना, विशेषकर यूजलेस बातें, मन गढ़ंत बातें। मतलब एक इंसिडेंट देखता है, जो आई विटनेस है वो कई और बातें वो सुनाता है, प्लस वो और जोड़ देता है। कौन सा असर होता है? रियल होगा 50%, 50% उसने जोड़ा, 100% का असर होता है। फिर वो कहते हैं मैंने आंखों से देखा है। इसलिए बहुत संभाल करो, ये जो कहते हैं ना ऐसी बातों से, इसलिए बहुत संभाल करनी है। वॉइस बहुत स्लो है, आवाज नहीं सुनाई दे रही। सुनाई नहीं दे रही है तो नहीं हो सकता, बहुत स्लो है, धीरे है। ठीक है एकदम। थोड़ा आपका वो लोअर हायर कर दो। नहीं फुल दीदी, वॉल्यूम लो है, है वॉल्यूम, शुरू से ही लो है। लो फुल है। वॉल्यूम, ठीक है, स्लो है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है। बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया।
अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है, हम उनके हो गए। इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं होता, करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। इतने सारे मंदिर है, अगर घूमे तो भी कईयों का रिकॉर्ड होता है कि मैं कोई भी मतलब तीर्थ मिस नहीं करूं। फिर उसके हर मंदिर को मतलब जो भी उसको करना होता है करना है। ये बाबा कहते अगर घूमे तो भी कुछ मिलता नहीं है। घूम भी लिया, वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है, यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं है। मतलब एक्चुअली कहीं भी फिजिकल चीजों में जाते हैं तो विशेषकर जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जितना, उसमें भी मन तो चला ही जाता है ना, कि नहीं जाता है। और एक्चुअल ठाकुर जी पर कितना जाता है। फिर धक्का मुक्की वो अलग, वो सब यहाँ वहां। तो एक्चुअल रियल हम गए किस लिए थे, मंदिर में किस लिए गए थे, उसके लिए गए थे ना। उसका असर, उसके प्रति कितना अटेंशन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं घूमे तो भी कुछ मिलता नहीं है। इसलिए जिसको चाहिए वो ज्यादा जाता भी नहीं है क्योंकि जहाँ मिलेगा उतना ही जाएगा ना। भक्ति मार्ग में तो वहां मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं है। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे सतयुग में। तो यहाँ साधारण रहना है। साधारण बाबा कितना अच्छा डेफिनेशन है साधारण का, न बहुत ऊंच न बहुत नीच, मीडियम। इसलिए बाबा कहते हैं डिसेंट, डिसेंट। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। जितना ये सब चीज सहन करने की नेचर होती है ना, आत्मा शक्तिशाली बनती है, स्ट्रांग बनती है। जितना जैसे सर्दी है गर्मी है नहीं सहन कर पाते, एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है साधन है, लेकिन अगर साधन नहीं है तो वीक बन रहे हैं ना आत्मा। तो साधन को यूज भी करो लेकिन शक्तिशाली भी रहे। साधना भी, साधना मतलब अंदर संकल्प चलता रहे कि ठीक है नहीं है तो भी मैं, माइंड सेट है। तो बाबा इसलिए कहते निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। पानी नहीं मिलेगा, समय ही ऐसा है। यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। सपोज आधा घंटा बिजली चली गई और आधा घंटा संकल्प चले बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, क्या हो जाएगा। आधा घंटा तो संस्कार कितने जल्दी बनेंगे इरिटेट होने के। कंटिन्यूस आधा घंटा और फिर दो, रोज ही आधा घंटा बिजली जाती हो गई है, ऐसी जगह भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समय ही ऐसा है, हर चीज तमो प्रधान बनती जाती है। ये सृष्टि तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं। उस समय क्या करना होता है एक्चुअली,
ज्यादा तो माइंड कहाँ फोकस होता है ना, वहां फीलिंग उतनी आती है। साइंस क्या है, रियलिटी क्या है? अगर मन सिर दर्द में फोकस है, सिर दर्द हो रहा है वहां फोकस है, तो दर्द ज्यादा लगता है। मन टीवी पे लग जाता है, फिर क्या हो जाता है? किसको अनुभव है कि टीवी पे लगने से सर दर्द दर्द की महसूस कम हुई? है ऐसा एक्सपेरिमेंट? ये है ना। कहीं भी हो, टीवी वो जहां मन खाने में ही लग जाए, बनाने में ही लग जाए, कुछ काम में ही लग जाए, तो एक्चुअली चीज का असर नहीं है, मन कहाँ ज्यादा लगा हुआ है। इसलिए बहुत इजी है उस दर्द को फील नहीं करना, क्योंकि मन को ही तो दूसरी जगह लगाना है। यही तो अशरीरी अवस्था जो दादियों ने किया था, वहां से मन को उठा दिया। ये है मास्टरी ज्ञान की। बाबा इसलिए कहते हैं ऐसा समय आएगा, ये सृष्टि तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं, निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बेस्ट है कभी ऐसी परिस्थिति हो ना, मन को दूसरे में लगाना है, या मुरली, अव्यक्त मुरली की किताब हो, आप खोल के पढ़ना शुरू करो। बहुत, एक तो एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे और वहां से मन हट भी जाएगा। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते हैं, किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, क्या कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देहाभिमान है, बाहर का शो बहुत है, ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ गया, चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। बाबा ने मेरे लिए, कोई नजदीक वाला होगा समर्पित, जिसकी ऐसी कोई स्थिति होगी, बाबा ने इसलिए मुरली चलाई। अब सबसे पहले इसमें सुनना, देखना चाहिए, बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कहेगा? हाँ, या कोई भी निमित्त है अपने हैंड्स के लिए कहेंगे ऐसे? और नींद भी फिट जाएगी। और अच्छा, जिसने सुनाया, क्या जरूरी है कि वो 100% वैसा है? थोड़ा अपना, मेरा ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ, फिर बोलेंगे देखा तुम्हारे लिए भी ऐसे कह रहे थे, सो दैट मुझे ग्रुप चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं आधा कल्प के मनुष्य ऐसे, कोई को झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। कितना बड़ा डिससर्विस है ये आत्मा को। किसी के किसी के प्रति, निमित्त के प्रति रॉन्ग इंप्रेशन दिलाने का हेल्प कराना। वो क्या कर रहा है कि वो जैसे उसके संस्कार बना रहा है ना, ये खराब है, जो जो अथॉरिटी में है, जो जहां भी निमित्त है, तो क्या होगा, उसके संस्कार बन गए रिवोल्ट करने के, और वो रिवोल्ट करने के संस्कार फिर स्वयं पर भी तो कभी आ सकता है। चाचा जी कुछ करते, लौकिक में कभी कभी होते हैं ना, कोई इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो पेरेंट्स थोड़ा बच्चे को, वो ओके ठीक है, जवाब दे रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा है, चाचा को जवाब दे रहा है, पर थोड़ा बहुत आपस में चल रही है। अब उसके जवाब देने के संस्कार पावरफुल हो गए बच्चे के। अब जब वो उसके संस्कार, तो वो कभी ऐसा होगा, पेरेंट को भी जवाब देगा। तो ये भी किसी का किसी के प्रति फेथ हिलाना मेरे लिए डेंजर है। बाबा इसलिए कहते हैं आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते, बाप तो समझाने के लिए कहते, उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं, तो ट्रेटर बन व्यायात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। दादी है ना आपके लिए ऐसा कह रही थी, ये बहन है ना आपके लिए ऐसे कह रही थी। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई है। अभी तुमको ज्ञान मिला है,
तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के है। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते, मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। किसकी बात भी नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। ये व्यायात बातें को बिलीव करना क्या कहेंगे, देह अभिमान है। ये भी देह अभिमान इंक्रीज होता है हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए ना कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं। अब उनकी मत पर चलना है, उनके लिए ही गायन है। तुम मात पिता वह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही है। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। देखो बाप है, परिवार है। हम आते भी परिवार में। सेंटर पे भी हमारा परिवार की फीलिंग है, कोई ये नहीं। हाँ, बाकी मर्यादा तो होती है। बाबा दादी हमेशा कहती ना, एक दादी का है प्रकाश मणि दादी, ये परिवार भी है तो स्कूल भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस तरह भी है, संस्था भी है। लेकिन परिवार ऑफ कोर्स फर्स्ट है। बाकी फिर स्कूल भी है, नियम मर्यादाएं भी पूरी है। तो बाबा कहते हैं यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते हो। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो। बाप से हर एक को समझाना है, प्यार से हर एक को समझाना है परिवार में कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है। ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी उनको देखो कैसे कैसे युक्ति से क्या क्या समझाओ। देखो अब ये आसुरी दुनिया खत्म होने वाली है, दैवी गुण यहाँ हमें को धारण करना है ना। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। हम क्यों प्याज नहीं खा रहे। जनरली जिनके अंदर जिनके घर में भक्ति चलती है वो तो बहुत इजीली बोल सकते हैं। जिनकी हम पूजा करते हैं वो तो खाते नहीं है, फिर हम कैसे खाए। उनको भोग भी नहीं लगाते हैं। खाते तो वो नहीं है, चलो प्याज के पकोड़े भोग लगाते हैं कभी, नहीं लगाते ना। तो जो वो खाई नहीं, वो खाते नहीं है, भोग भी नहीं लगता, हम कैसे खा सकते। हम तो उनके भगत है एक्सेट्रा, जो भी उनको समझाना है। अच्छा, फिर वो तो भगत की बात हो गई, और हम तो वैसे बन रहे हैं। तो फिर तो कई ऐसे हैं ना, ये जो जो फिल्म स्टार्स है या उनके वो उनकी तरह फिगर होना चाहिए या उनका तरह जो भी कुछ, तो वो देखते हैं क्या उनका खाने का होता है ना। तो वैसे ही वो खाते हैं कि भाई उनकी तरह हमारी बॉडी होनी चाहिए, फिगर होना चाहिए। तो देवताएं बनने वाले हम हैं, हम खा सकते हैं जो वो नहीं खाते। तो ऐसे समझाओ। तो ये हम कैसे खा सकते हैं, तुमको भी राय देते हैं घर वालों को कैसे समझाना है। देखो युक्ति से बाबा कह रहे, आज से युक्ति यूज करो अगर नहीं छोड़ा है तो।
तुमको भी राय देते हैं, ये छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, बाबा के घर आते हैं, सेंटर पर आते हैं, एकदम कितना अच्छा वातावरण मिलता है। उसमें एक भी वो प्याज वाला का स्मेल आने लग जाए तो स्मेल तो आती है ना, फिर वातावरण में भी तो फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे युक्ति से युक्ति यूज करो, बाबा कहते हैं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है, जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हरेक को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना, तो खान पान की शुद्धि रखो, याद करो। वैसे एक और तरीका है, जिनको अगर ये प्रॉब्लम है, टेस्ट जाता नहीं है, मेन तो टेस्ट का प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई थेरापेटिक वैल्यू से नहीं हम ले रहे कि बहुत मेडिसिनल वैल्यू इसकी, टेस्ट का ही है। भोग जरूर खाओ बाबा के घर का, वो टेस्ट आ जाएगा ना। अगर बीमारी होती है किसी को, तो दो बार खाना बनता है अलग। अगर जिन सबसे पहले अपना संकल्प पावरफुल चाहिए। बनाने वाला नहीं बनाने वाला वो बहुत नेक्स्ट है। पहले अगर अपना संकल्प बहुत पावरफुल है ना, फिर आपके वृत्ति से चेंज करेंगे। आज सुनना प्योरिटी, आपकी एटीट्यूड ऑटोमेटिक हेल्प करेगी दूसरे को। वो कहेंगे नहीं बनाते आपके लिए, राइट है, आपकी जेन्युइन बात है, लेकिन पहले संकल्प को पावरफुल करो, ये है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अ, तुम अपने को देखो। हाँ, खान पान की भी शुद्धि हो। इम्तिहान के दिन नजदीक आते तो बच्चे खुद भी समझते हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, ये समझते ना। तो इसमें अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या क्या कमी है। हमारे भी तो सब्जेक्ट्स है ना, कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो अगर कोई सब्जेक्ट की कमी है तो फिर मार्क्स ओवरऑल पास हो जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली तो छोटे कम मार्क्स होते हैं। तो हमारे में क्या कमी है? देखो, सपोज हमारी धारणा कम है, सेवा बहुत अच्छा करते हैं, तो ओवरऑल तो मेरा पासिंग हो जाएगा। लेकिन एक तो सब्जेक्ट में कमी है ना। फुल विश्व महाराजन, राजा की सीट किसको मिलेगी? इंडिविजुअल सब्जेक्ट को। तो बाबा कहते हैं मार्क्स कम मिलेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, ये समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं है। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, उनको समझाओ। बाकी सब है रचना। रचना से देखो, प्यार से कैसे समझाओ। परमात्मा एक है रचयिता, तो इसका मतलब बाकी सब क्या हो गए? रचना हो गई। रचना से किसको वर्षा मिल नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। भाई से प्रॉपर्टी मिलती है कभी? कोई कोई देने नहीं देता है, भाई वाले तो। वो ले जरूर सकता है, देगा नहीं। हाँ, ले सकता है, देगा। वो भी कहाँ से? बाप से लेता है वो भी तो, भाई भाई से थोड़ी लेता नहीं, जब डिवीजन कुछ होता है तो वो आपका छीनने को तैयार है। रह वो सकता है, हाँ, वो तो है। देगा। वो तो मतलब लेने की देने की बात है ना, भाई कोई देता नहीं है। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा ही नहीं है।
अब परमात्मा अगर एक है तो बाकी सारे देवी देवताएं तो रचना हो गई ना, रचयिता एक है। तो इनमें से एक को चूज करो। अगर कोई, ये तो हम सब तो ज्ञानी है लेकिन अज्ञानी हो, तो वो एक ही फिर, और एक के लिए चाहिए यूनिवर्सल ट्रुथ, सब माने उसको, तब तो वो एक है। तो बाबा इसलिए कहते, अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए, वो भी तो रचना हुई ना। साधु संत भी तो रचना हुई, रचयिता नहीं हुई। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही है, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पांव पड़ते। तुम बच्चों को भी उच्च बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। फर्स्ट प्यार, देन लॉ, उसके बाद लॉ। कहते बच्चे बहुत तंग करते, यहाँ प्यार व्यार भी कुछ काम नहीं आता है, क्या करे। सो तो आजकल के बच्चे है ही ऐसे, प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है। एक्चुअली ये भी है कि एक हमारी टोनिंग भी बच्चों के लिए उनकी वोकैबुलरी बन रही है। वो अगर तंग के टोनिंग हमेशा हमसे सुनते रहेंगे तो क्या होगा उनका, कुछ भी बोलो पूछो ना, जवाब तंग आकर ही देंगे। इनहेरिट कर रहे हैं ना, उनको तो कुछ स्पेशली सिखाने की जरूरत ही नहीं। हम जो कर रहे हैं ना वही ठीक से करते रहे, वही उनके लिए शिक्षा है। और वो भी छोटी सी एज में स्टार्ट कर ली ना, इसलिए जो ज्ञान छोटी सी एज में लेते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। वो बच्चे नहीं क्रिएट कर रहे, वो एक एसेट बना रहे अपना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, अच्छा श्री कृष्ण के लिए क्या कहा, ज्यादा प्यार से समझाओ। और नहीं तो फिर नहीं समझते, फिर हल्की सजा। हाँ, हल्की सजा। बेचारे अनजान है, समय भी ऐसा है। बाबा भी अ, जब बच्चे होते थे ना, बाबा ने भी तो बोर्डिंग स्कूल शुरू की थी, तो दो सजा होती थी। एक होता था बेंच पे खड़े कर देना, दूसरा है उनकी जो प्रिय चीज है ना वो मत दो उस दिन। चॉकलेट मत दो, कोई गेम मत दो, वो जो उनकी जो प्रिय चीज है। तो पर ये बाकी और बियॉन्ड दैट नहीं। तो जितना हो बेचारे अबोध है, समय भी ऐसा है, बाहर का संतोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है। कुछ भी मैं क्यों बाबा कह रहे, वैसे नहीं है कि अगर मूर्ति है तो निकाल दो, ये नहीं बाबा कह रहे। बाबा कहते मेहनत करने की दरकार ही नहीं। सबसे इजीएस्ट, सबसे डिफिकल्ट क्या है इवन इन भक्ति, मन को लगाना। क्या कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, ये है, यही बोला। और लेकिन सबसे इजीएस्ट क्या तरीका है, और एक्चुअली डिफिकल्ट वो है, और सबसे फाइनल क्या है। कहते ना पत्रम पुष्पम, प्यार 2.5 अक्षर प्यार के, मतलब मन को भगवान में लगाना, यही फाइनल है ना। तो सबसे इजीएस्ट एक्चुअली क्या है, पूजा आदि करना फिर भी एक एक्शन है, मन को लगाना। इसलिए बाबा कहते मैं तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, पूजा आदि कुछ भी नहीं करो, बस मुरली सुनो, मन को मेरे में लगाओ। ये बाबा कहना चाहते हैं। तो मतलब चित्र इसलिए जरूरत नहीं है, मेहनत मत करो। तो मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ घर में। अब क्यों, कुछ भी मेहनत करने की दरकार ही नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे, शिव बाबा का, वो तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे,
बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते मैं अभी हाजिर नाजिर नहीं हूँ, हाजिर नाजिर हूं ना, सॉरी, अभी रेडी हूँ। मतलब बाप, बच्चे बुलाए बाप आ जाए। फिर बच्चे चित्रों की तो दरकार ही नहीं, शिव बाबा के चित्र नहीं रखे। मतलब एक निमित्त मात्र है ना, हम चित्र क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सब जगह दूसरे चित्र है, तो आंखों को सिचुएट करने के लिए। बाकी हम उसकी पूजा करते हैं क्या शिव बाबा की? डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, क्योंकि मन इधर उधर जाता है तो सामने शिव बाबा का चित्र। पर पूजा आदि कोई करते हैं? हम कुछ नहीं करते, बस उसको याद करते। जो वो फाइनली वही कहता है कि मुझे याद किया करो। तो बाबा कहते शिव का चित्र भी क्यों रखे? मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते बाप दादा को देखो। अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ समझाता हूँ। नहीं तो कैसे आऊं? कृष्ण के तन में, कृष्ण के तन में तो आ न सके, बुद्धि से समझ सकते। इस सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं आता ही उनमें हूं जो पहले नंबर में था। वही अब देखो श्री कृष्ण वाले में ही आएंगे, लेकिन उसके लास्ट जन्म में। वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। कईयों को होता है ना क्वेश्चन कि इनके ही तन में क्यों आते हैं, तो वही बाबा आंसर दे रहे। क्योंकि ये आत्मा फर्स्ट नंबर की सोल है, फर्स्ट योग बल का बच्चा है। तो बताओ जो भी फर्स्ट योग बल का है उससे उनके तन में आ जाएंगे बाबा। और वो बाबा को पता है ना कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है, इसलिए बाबा इनके तन में आते हैं। नहीं तो कैसे आऊं? वही अब लास्ट नंबर में। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है, दुखधाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांतिधाम को याद करो, सुखधाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके न वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच वापस कोई भी जा न सके। क्लियर? क्लियर? मोक्ष मिलता नहीं है, बीच में से कोई जा ही नहीं सकता। तो ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्वाण गया, ये सब क्या है भाई? पीछे आके बताया उसने कि गया मैंने। ये सब गपोड़े है। बाकी तो बीच में वैसे भी ना, जब बहुत अच्छी स्थिति हो तो उस समय, जैसे आप पढ़ लिख कर आपने भेजा विदेश में, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, वहां पढ़ के आया, आके वहां से विदेश से अच्छे से पढ़ के आके फिर भारत में आके घर में बैठ गया, क्या कहेंगे पेरेंट? भाई फिर क्या फायदा इतना जा करके? इतनी अच्छी स्थिति करी महात्माओं ने, साधु संतों ने इतनी मेहनत की, पूरा निर्वाण स्थिति आदि आदि, फिर जाके ऊपर बैठ गए। उस ऐसी स्थिति का तो संसार में जरूरत है उस समय। तो भगवान बहुत समझदार है, इसलिए ऊपर किसी को भेजता नहीं जिनकी अच्छी स्थिति है। उसको तो ऐसे चाहिए ना कि इस समय देखो उनकी दृष्टि से कितनों के दुख मिट जाएंगे। तो ऐसी आत्माएं तो नीचे होनी चाहिए या ऊपर होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? राजू भाई, राजू बहन बोलो, ऊपर जानी चाहिए नीचे आनी चाहिए? नीचे आनी चाहिए। नीचे होनी चाहिए। तो बुद्ध पार निर्वाण गया, क्या कहेंगे? ऊपर गया बुद्ध? नहीं गया, लॉ ही नहीं है। और ये ड्रामा एक्यूरेट है, तो ड्रामा में ऐसा सीन क्यों होगा?
इसलिए बाबा ऐसे नहीं करते। ऊपर तो गई नहीं ना मम्मा, तो बाबा तो अभी दादियों को भी तो कहाँ कहाँ, खाली ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनकर भी अव्यक्त रूप से पालना कर रहे हैं। बाकी तो बाकियों को तो बाबा ने भेजा ही है ना, बाकी तो आत्माएं जन्म भी लिया है, ये तो है ही। प्रकाशमणि दादी के लिए बाबा ने कहा आपको संदेश सुनाएंगे, बाबा ने कहा मैं 12 दिन इसको अव्यक्त वतन में रखूंगा। दादी के लिए कहा 12 दिन रखा बाबा ने। शांतिबेन जी के लिए बाबा ने संदेश दिया कि 4 दिन में रखूंगा वतन में, क्योंकि बहुत शरीर की तकलीफ थी ना, तो बाबा उसको मसाज करेगा बस। तो बाबा ने भी नहीं रखा। हाँ, गुलजार दादी का तो अभी मतलब वैसे तो क्योंकि संदेश गुलजार दादी के थ्रू ही सबके लिए आता था, तो बाकी तो सूरज भाई आदि यही कहते, सभी यही कहते कि दादी का नहीं संकल्प ही नहीं। उनका रोल ही अलग है ना, तो गुलजार रोल दादी उनका को तो अलग है, नेचुरल है, चलती है। बाप दादा का रथ है, रोल भी बहुत अलग है। और बताया था कि 7 बर्थ्स तक ये आत्मा पवित्र रही थी, गुलजार दादी के लिए पुराना इतनी है पहले, तब बाबा ने इनको चूज किया ये। तो बाबा को तो जो रथ बाबा ने लिया, जैसे ब्रह्मा बाबा का बाबा बताते ना राजा विक्रमादित्य की आत्मा यही है, तो उन आत्माओं का तो रोल बाबा को पता है ना, तो उनके साथ हम सबको नहीं कंपेयर कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि फिर चित्रों की, अच्छा हाँ, पार निर्वाण गया ये हो नहीं सकता, तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, तुम जानते हो शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है, दुखधाम रावण की बादशाही है। अब आप कहते मीठे मीठे बच्चों अपने घर शांतिधाम को याद करो, सुखधाम को याद करो, दुखधाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके, न वह जा सकते, यह जो कहते हैं सब एक भी जाता नहीं है, सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही आशिक है। वह जिस्मानी आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो एक जन्म के आशिक माशुक, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। एक माशुक के जन्म जन्मांतर के कैसे, हम जन्म जन्मांतर के कहाँ, इस जन्म में ही मिला ना बाबा। भक्ति की। हाँ, द्वापर से हम भक्ति करते हैं, तो जिन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति की है या अभी भी किया है इस जन्म में भी, वो समझो बहुत माशुक है, सॉरी आशिक। माशुक एक शिव बाबा, वो आशिक है बहुत ज्यादा आशिक है बाबा के। उनको ज्ञान भी, ज्ञान में भी वो फास्ट भागेंगे, देखना भक्ति बहुत की है ना। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है, फिर उनका चेहरा ही गुम हो जाता है। आशिक माशुक की स्थिति, हाथ रुक जाते काम के और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है ना, आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। तो ये प्रैक्टिस, आत्मा मैं ज्योतिर्बिंदु। और कल बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली। चलो 1 सेकंड, 10 सेकंड, केवल ज्योतिर्बिंदु, पद्मा पदम भाग्यशाली। मैं आशिक। ओके, ये है बाबा कहते ऐसे बीच बीच में याद करो, आत्मा को रियलाइज करा। वो भी तुम जानते हो बाबा यहाँ आकर यहाँ भ्रुकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है,
आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। 9 द्वार है ना आत्मा के। उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाप कहते मैं भी बिंदी इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते। अव्यक्त बाप दादा का देखा ना आप लोगों ने। सबको पहचान में आया। शिव बाबा गुलजार दादी का तन दिख रहा है। बाबा कहते मैं भ्रुकुटी में आकर बैठ जाता हूँ, पता भी नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखो दादी का वैसे फोटो देखना और बाप दादा जब आए हैं तब देखना, बहुत डिफरेंस है। हम आंखें जब ही अलग है दीदी, और जो स्पेशली जो पुरानी वाली है हाँ वो तो चीज ही अलग है। बहुत डिफरेंट है। बहुत शक्तिशाली स्वरूप हो जाता हाँ एकदम डिफरेंट है। है। और जब हम जैसे भी वैसे भी हम जब फर्स्ट टाइम गए तो एकदम मेडिटेशन हॉल में थे बाबा का, तो एकदम रेड रेड जैसी बाबा की प्रवेशता हुई। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, मुझे तो ओनली रेड रेड सिर्फ दिखाई देता था पूरा। बहुत ही डिफरेंस है फुल बाबा की। मधुबन जाएंगे ना तो ये सब महसूस करेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा का ज्ञान मिला तो तुमको पता भी नहीं पड़ता। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते, तुमको जो सुनाते वो हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। देवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते। देखो वो केवल धर्म की स्थापना करते, विनाश का काम नहीं होता है। यहाँ हम बाबा कहते तुम्हारे स्थापना से ही विनाश होगा। कितना कनेक्शन है। जैसे जैसे आज मेरी स्थिति आत्मिक स्थिति बढ़ी, कल से क्या कर रहे हैं हम लोग, विनाश वाले को प्रेरित कर रहे हैं। और आत्मिक स्थिति बढ़ी और विनाश की तैयारियां बढ़ेगी। एक कनेक्शन है। इसलिए हम बच्चों की पहले से अभी प्रोग्रेस लग रही है, पिछले महीने से अभी इस महीने लग रही है, सबको प्रोग्रेस हो रही है ना। तो मतलब विनाश की भी प्रोग्रेस तो कोई ऐसे समाचार सुनेंगे तो एंटीसिपेट करो कि मेरी पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। बाबा कहते हैं तो वह सिर्फ अपनी धर्म स्थापन करते फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते उतना भविष्य में उच्च पद पाते। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे होते। बाप कहते मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहां पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वो भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। ये निश्चय क्या लगता है 84 जन्म लेंगे ना सभी। सतयुग में नहीं आना है सिर्फ। अब क्या बोलो, आदि से, शुरू से। नहीं वो भी नहीं है। बोलो 84 जन्म पूरे लेंगे कैसे। सभी नए क्या कहते हैं, पूरे 84 पूरा आ जाएंगे, सतयुग में आ जाएंगे। हाँ सुन रहे हैं सभी। सुलभा बहन, रुचिरा बहन, कितने लेंगे पूरे पूरा 84। 84। हाँ इतनी मेहनत क्यों करना है। नहीं तो अगर खाली कम लेना हो तो सिर्फ मुरली सुनो और बंद करें हम, और कुछ न पवित्रता का पुरुषार्थ कुछ नहीं करें हम। नहीं हाँ 63 तो नहीं हाँ तो इतना पुरुषार्थ करते हैं ना, फुल 84 लेना है। जैसे कोई की अच्छी ट्रेनिंग करो, बहुत अच्छी। अभी क्या है वर्ल्ड कप है ना, ओलंपिक्स हुआ था इधर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की और फिर वहां गया थोड़ा सा एक कुछ हुआ और आ गया वापस। क्या कहेंगे, क्या फायदा इतना ट्रेनिंग करके। भाई पूरा अच्छा करके आओ पूरा।
खेलो अच्छे से, जीत के आओ। तो बाबा इसलिए कहते हैं जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए कि बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। ये जो भी चित्र आप देखते हो 7 डेज के, विशेषकर जो 7 डेज के, उसमें कई चित्र तो विचार सागर मंथन से बने, लेकिन कई चित्र बाबा ने ऊपर वतन में दिखाया। सृष्टि चक्र बाबा ने वतन में गुलजार दादी को दिखाया, और फिर वैसे जो जो वो नीचे आके बताया वो पेंट एंड प्रिंट किया। इसी तरह सीढ़ी का चित्र निर्वैर भाई ने बनाया, वो वतन का नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र वतन से बन के आया, जो लक्ष्मी नारायण के आप देखते हो। कोई भी भक्ति मार्ग में ऐसे लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं। तो ये डायरेक्ट वतन के चित्र है। बाबा ने कहा ना कि बाबा, हाँ, बच्चों को समझाया है कि ये सब चित्र दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है, खुशी होती थी। बाबा को जब साक्षात्कार हुआ, बनारस में बाबा के फ्रेंड थे, उसका कोठी था, तो वहां बाबा रुकते थे। तो बहुत बड़ा गार्डन था, उस पे चबूतरे पे, तो चबूतरा होता है ना वो जैसे गार्डन में, तो बाबा वैसे लेटते थे, लेटा जैसे, और बाबा को दृश्य दिखाई देते थे। फिर बाबा वो बनाते थे। वो बनारस की बहन ने 70s में, कौन बहन गई थी, आशा दीदी बताते थे, इन लोग गए थे तो पूरा वो ऐसे बाबा जो लकीर बना के रखे थे वो भी था, अब नहीं है वो। तो शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ भी नहीं थे कि ये क्या है, खुशी होती थी। साक्षात्कार होने होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। बाबा को बनारस में हुआ ना साक्षात्कार, बॉम्बे में जो साक्षात्कार हुआ, बनारस में भी, कलकत्ता में हुआ और बॉम्बे में हुआ, दो बाबा को जो साक्षात्कार हुआ। और बनारस में जो साक्षात्कार हुआ तो उसका फिर वो बाबा जैसे चित्र बनाते थे। बनारस में बाबा जाते थे अपने गुरु के पास, तो समझते कुछ नहीं थे कि यह क्या है, खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। वहां से बाबा ने पत्र लिखा था बच्चों को, अपनी निर्मल शांता दादी को। क्या लिखा था याद है? पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। वहां से मतलब कि बाबा इतना नशा चढ़ता था, जैसे बाबा अभी बता रहे हैं ना कि खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता था। तुम जानते जो चित्र पहले बने थे वो फिर बदल कर नए नए बनाते गए। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते तो अच्छा, नए नए आते ना, लगता कि ये ज्ञान, ये सबसे बड़ा ये होता है कमेंट कि काश ये ज्ञान पहले मिलता तो। किसको लगा जो नए नए है कि अगर ये ज्ञान पहले मिलता तो हाँ हाँ, देखो सब नए बच्चों को लग रहा है। हाँ, सब है कि काश ये पहले मिल जाता तो। नहीं वो सबको तो लगता है दीदी, सबको ही ड्रामा, लगता जब भी है। लगता तो है सबको। तो बाबा कहते हैं देखो, जो जो नए आते हैं 7 दिन में सारे नॉलेज समझ लेते हैं, फिर पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। अच्छा, कोई कहते हम पहले आते तो कितना अच्छा दादियों को मिलते थे ना, अगर हम होते उस समय तो कितना अच्छा होता। दादियाँ क्या कहती, अरे ये भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और ही भागंती हो जाते तो क्या,
कितनी ऑपोजिशन थी उस समय। सपोज अगर कोई हमें इतना ही कह दे कि मत जाओ सेंटर पे, हम रुक जाए, मतलब कुछ ऐसा ही, तो वहां उस समय तो क्या ऑपोजिशन थी। फिर तो भागंती हो जाते। किस हालत, कोई क्या हालत थी उस समय। तो इसलिए दादी कहते थे कि अच्छा है अभी आए ना टिके हो। ये तो भाग जाते थे। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो, उसमें से भी कितने 385 100, मालूम है ना, 385 से 100 रहे, 285 गायब। तो देरी से आने वालों को तो सहज तक मिलता है। पहले जो थे देखो वो फिर अब है ही नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास हुआ। नए नए निकलते और झट सर्विस पर लग जाते हैं। नए नए बच्चे होते हैं ना, तुरंत बाबा की सेवा पर लग गए। पुराने इतना नहीं लगते भाई। देखो आज नयों की बड़ी महिमा कर रहे हैं बाबा। सारे नए नए फूल बहुत है हमारी। देखा सुना, कहाँ है सब नए नए फूल, हाथ उठाओ भाई। हमारे पूरा परिवार देखे। हाँ, बाबा देखो कितनी महिमा कर रहे हैं, पुरानों से आगे निकल पड़ते। ठीक है, पद्म पदम भाई। हाँ, दीपिका बहन, देखो बाबा क्या कहते हैं, पुराने इतने नहीं लगते, नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती है। पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह प्रैक्टिकल हो रहा है। कई ऐसे है, बस टिके रहे। बाबा क्या कहते हैं हमेशा, जीते रहे। जिंदा रहो बस। माया बहुत आएगी, पुरानों को देख के हताश नहीं होना है। कई होते हैं ना पुरानों को देख के स्ट्रांग भी होते हैं, और अगर ऐसे कोई पुराने को देखे तो हताश भी हो जाते, यही नहीं पहुंच पाए हम क्या पहुंचेंगे। तो ये भी नहीं है, ध्यान रखना है किसको फॉलो करना है। वैसे सबके लिए है, किसको फॉलो करना है, बोलो फादर। एक एक Only Father. ब्रह्मा बाबा बस। कोई भी पुरानों को नहीं देख। कितने हैं ऑन, कई है, मतलब ऑनलाइन होने से सहज हो गए ना, वैसे नहीं आ पाते थे। तो बल्कि ऑनलाइन होने से आई नहीं रहे। जब से ऑनलाइन हुआ, पहले रोज आते थे। कई ऐसे हैं, नहीं आते, ऑनलाइन में नहीं आते भाई। चलो अब घर में तो नहीं कर सकते ना, सेंटर पे नहीं आ सकते, तो ड्रामा है। इसलिए एक को देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। Namaste. गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, हमारे में क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए है। देखना है अपने आप, सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा है कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है। सहनशील बनना है। अच्छा, वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर सेवा, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर और चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए
भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर की संकल्प सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। अच्छा, स्लोगन है, देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। उस समय कुछ भी काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे इंटरनेट भी तो, साइंस के साधन तो अंत तक नहीं चलेंगे। कौन सा चाहिए? वायरलेस सेट, और वो है निर्विकारी। वॉइसलेस इज इक्वल टू वायरलेस, बाबा ने हमेशा कहा। इतनी सी विकार की संकल्प न हो, तब सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। तो मैं परम पवित्र वॉइसलेस आत्मा हूँ। वायरलेस याद रहेगा। फिर उसके लिए क्या बाबा ने कहा? अभी अभी कर्मयोगी और फिर कर्माती। शरीर लिया, कर्म किया, फिर शरीर के इफेक्ट से परे, ये स्थिति चल। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। ये अच्छा जी, तो ये बाबा के महावाक्य। आज वो खत्म हो गया। व्यक्त इशारे 15 थे, खत्म हो गए सारे, खत्म हो गए ना, लास्ट थे। है क्या? है डबल 2 लॉट? अच्छा अच्छा। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट कोई फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, इसको कहेंगे डबल लाइट। ओके जी, चलो आज ओम क्या करना है? शांति।